राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नई नई कथाएं और पुराने ला सकें। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। श्री सुखदेव जी का राजा परीक्षित को धीरज देकर श्रीमद् भागवत की स्तुति वर्णन करना। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, राजा परीक्षित द्वारा सुखदेव मुनि की से बार बार मुक्ति मार्ग का सरल मार्ग पूछने पर सुखदेव जी बोले, राजन, आपके विचार बहुत उच्च हैं, जो इस संसार की मोह माया को त्याग कर मुक्ति मार्ग की राह पूछ रहे हो। क्योंकि आजकल लोगों का मन धन दौलत, स्त्री व पुत्रों के मोह में पड़कर सारा जीवन अनेक कष्ट उठाता है। लेकिन फिर भी नादान लोग प्रभु भजन में मन नहीं लगाते, क्योंकि बिना प्रभु भजन के मुक्ति का मार्ग नहीं मिल सकता। प्रभु भजन बिना मुक्ति पाने की बात सोचना व्यर्थ है, क्योंकि जैसे अग्नि से शीतलता नहीं मिल सकती, उसी प्रकार प्रभु भजन बिना मुक्ति मार्ग नहीं मिल सकता। प्रत्येक जीवन का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि अपना मन संसारिक मोह माया, स्त्री पुरुष में अधिक न लगाकर प्रभु भजन में लगाए, जिससे सुख और प्रभु भजन बिना मुक्ति पाने की बात सोचकर व्यर्थ है, क्योंकि जैसे अग्नि से शीतलता नहीं मिल सकती, उसी प्रकार प्रभु भजन बिना मुक्ति मार्ग नहीं मिल सकता। प्रत्येक जीव का सर्वप्रथम कर्तव्य है कि अपना मन संसारिक मोह माया, स्त्री पुरुष में अधिक न लगाकर प्रभु भजन में लगाए, जिससे सुख और मुक्ति मार्ग प्राप्त कर संसार के अवागमन के चक्र से मुक्ति पा सके। राजन, मैं अब आपके तथा इस समस्त जगत के कल्याण लिए सबसे सरल मुक्ति का मार्ग बताता हूँ, जिसे शांति पूर्वक ध्यान लगाकर सुने। हरि कथा सच्चे मन से सुनने वाले प्राणी की चिंता सदैव के लिए दूर हो जाती है। जिस जन त्राता और मुक्ति प्रदान करने वाले मार्ग का नाम श्रीमद् भागवत है, जो मनुष्य के समस्त दुखों को दूर कर सुख प्रदान करने वाला है। इसलिए सुख व मोक्ष प्राणी की इच्छा रखने वाले प्राणी को श्रीमद् भागवत को सच्चे मन से ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत समस्त वेदों का सार है और समस्त शास्त्र सुनने से हजारों जब तप, ज्ञान और दान करने से भी जो पुण्य फल नहीं प्राप्त होता, वह सच्चे मन से श्रीमद् भागवत सुनने से प्राप्त हो जाता है। सच्चे मन से श्रीमद् भागवत सुनने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं। राजन, तुमको भी मोक्ष पाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। श्री सुखदेव मुनि जी की बात सुनकर राजा परीक्षित उनसे हाथ जोड़कर बोले, मुनिराज, मुझे यहाँ उपस्थित इन महापुरुषों में से किसी ने भी मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं बताई है। राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव मुनि जी बोले, राजन, इस समस्त ऋषि मुनियों का मन जप तप ज्ञान आदि बात बता सकते हैं। राजन, हमने अपने और जगत के कल्याण के लिए यह अमृत रूपी कथा अपने पिताश्री से सुनी है। राजन, हमने जब से इस संसार में जन्म लिया है, उसी क्षण से सदैव प्रभु का भजन कर 8 पहर 64 घड़ी परम हंस की अवस्था में रहते हैं। इसी कारण हमारा मन स्थित व शांत है, और इसी कारण राजन, हमने आपको मोक्ष का यह सबसे सरल उपाय बता दिया है। यदि आप हमारी बात मानकर यह सब करोगे तो राजन, आप इस अवागमन के चक्र से छूटकर मुक्त हो जाओगे। सुखदेव मुनि जी की बात सुनकर राजा परीक्षित बोले, मुनिराज, अंत समय में आप जैसे महान पुरुष के दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। लेकिन मुनिराज, मेरे जीवन के सिर्फ 7 दिन बाकी बचे हैं। क्या मैं 7 दिन में ही भवसागर से पार हो जाऊंगा? राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव जी मुनि जी बोले, राजन, तुम्हारे जीवन के तो अभी 7 दिन शेष हैं। राजा
खटवांग तो सिर्फ 2 घड़ी में ही भवसागर से पार हो गया था, क्योंकि अंतकाल में प्रभु भजन का सच्चे मन से स्मरण करने वाला पल भर में ही भवसागर से पार हो जाता है। श्री सुखदेव मुनि जी की बात सुनकर राजा परीक्षित उनसे हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिराज, यह राजा खटवांग कौन था और वह 2 घड़ी में किस प्रकार मुक्त हुआ था? मुझे यह सब बताइए। राजा परीक्षित की बात सुनकर श्री सुखदेव मुनि जी बोले, राजन, त्रेता युग में अयोध्या में खटवांग नाम का एक राजा था। राजा खटवांग बहुत धर्मात्मा, गुणवान और न्यायप्रिय राजा था। वह सदैव अपनी प्रजा का पुत्रों की तरह पालन करता था। प्रजा के सुख दुख का सदैव ख्याल रखता था। प्रजा भी अपने राजा से बहुत स्नेह करती थी। राजा खटवांग के राज्य में चारों ओर खुशहाली थी। राजा खटवांग का 7 द्वीप में राज्य था। एक बार की बात है, देवताओं और दैत्यों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में दैत्यों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। देवता अपनी हार से दुखी होकर देवगुरु बृहस्पति जी के पास गए। देवगुरु बृहस्पति जी देवराज इंद्र से बोले, देवराज, दैत्यों को युद्ध में पराजित करने के लिए तुम अयोध्या जाकर खटवांग को यहाँ लेकर आओ। वे ही दैत्यों को युद्ध में पराजित करके तुम्हें फिर से राज्य वापस दिला देंगे। देवगुरु बृहस्पति जी की बात सुनकर राजा इंद्र तुरंत ही अयोध्या राजा खटवांग के पास पहुँचे और उन्हें सारी बातें विस्तार से बताई। राजा खटवांग देवराज इंद्र की बात सुनकर उनसे हाथ जोड़कर बोला, हे देवराज, आपके दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया है। मैं आपके किसी काम आ सकूं, इससे बढ़कर पुण्य और क्या हो सकता है। चलिए, हम अभी आपके साथ दैत्यों से युद्ध करने के लिए चलते हैं। यह कहकर राजा खटवांग देवराज इंद्र के साथ उड़न खटोले पर बैठकर चल दिया और फिर दैत्यों को हराकर देवताओं को विजय बना देवराज इंद्र को फिर से उनका राज्य वापस दिला दिया। देवताओं के साथ कई दिन बिताने के पश्चात एक दिन राजा खटवांग देवराज इंद्र से बोले, देवराज, अब आप हमें वापस अपने राज्य लौटने की आज्ञा दें। राजा खटवांग के मुंह से वापसी जाने की बात सुनकर देवराज इंद्र बोले, ये राजन, आपने युद्ध में दैत्यों को पराजित कर हमारा राज्य हमें वापस दिलाया है। हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। आप हमसे कुछ भी वरदान मांग लीजिए। देवराज इंद्र के मुख से वरदान की बात सुनकर राजा खटवांग बोले, देवराज, सर्वप्रथम आप मुझे यह बतलाइए कि अभी मेरी कितनी आयु शेष बची है। राजा खटवांग की बात सुनकर देवराज इंद्र ने मन ही मन प्रभु का स्मरण कर राजा खटवांग की शेष आयु जानी और बोले, राजा खटवांग, आपकी अब आयु तो मात्र 4 घड़ी शेष बची है। देवराज इंद्र की बात सुनकर राजा खटवांग बोले, देवराज, आप मुझे शीघ्र से शीघ्र अयोध्या पहुंचा दो, क्योंकि कहते हैं कि राम भूमि जननी का जहाँ, वहाँ स्वर्ग सुख परव सर्व, इन बिन भोग वृथा सभी, दर्व अरु खरु। राजा खटवांग की बात सुनकर देवराज इंद्र ने तुरंत ही तेज गति से चलने वाला उड़न खटोला मंगवाकर राजा खटवांग को उसमें बैठाकर 2 घड़ी में ही अयोध्या पहुंचा दिया। आज की कथा में समाप्त करते हैं। अगली कथा कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।